साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ्स के लेसन 12 तक सारे ही आईएमपी क्वेश्चन जितने थे वो सारे मैंने आपको बता दिए थे। अब अगर सभी जो भी 10th के स्टूडेंट है वो अगर वीडियो देख रहे हो तो कम से कम गणित अपना सामने निकाल कर रखें और आईएमपी लगाते जाएं। बात करते हैं हम पार्ट 13 की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो साथियों, इस लेसन में आपको कोई सा भी सवाल करने के लिए इसके जितने भी सूत्र हैं वो कम से कम पढ़कर जाएंगे आप। यहाँ पर इसमें प्रश्नावली 13.1 में पहला वाला सवाल, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर घन है, यह वाला सवाल भी आईएमपी है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, ये वाला। फिर इसका मोस्ट आईएमपी है 13.1 का, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। तो इस वाली प्रश्नावली में से ये तीनों प्रश्न आप करके जाओगे। उसके बाद 13.2 में प्रश्न क्रमांक 1, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, ये वाला। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, कलमदान वाला, प्रश्न क्रमांक 4। उसके बाद इसी का प्रश्न क्रमांक 6 और इधर अगर प्रश्नावली 13.3 में देखो तो इसमें से एक जरूर आने वाला है। तो इसमें से लगाना प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3। ये 4 प्रश्न इसमें से, चारों में से एक एग्जाम में जरूर आएगा। तो ये हो गए आपके लेसन 13 के मोस्ट आईएमपी प्रश्न। उसके बाद लेसन 14, हाँ, बाकी जो प्रश्नावलियां छुड़वा दिए 13 पार्ट में। लेसन 14 में यह है आपका सांख्यिकी। बहुत ही सरल पार्ट है और कम से कम आपको इसमें से अच्छे से तैयारी करके जानी है। देखो, मैथ्स का ऐसा है, अगर आपको सारे सूत्र याद है तो मैथ्स आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाता है। लेकिन अगर एक छोटा सा सूत्र आपको याद नहीं है और आपको भले पूरा सवाल याद हो तो वो छोटा सा सूत्र आपको पूरा सवाल करने से रोक देगा। इसलिए सबसे पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है कि एग्जाम में आप मैथ्स के पेपर में सबसे पहली प्राथमिकता सूत्रों को देंगे। सबसे पहले आप सूत्र याद करेंगे, उसी के बाद में आपको सवाल पढ़ने हैं। तो पार्ट 14 के आप आईएमपी लगाओगे। पार्ट 14 में प्रश्नावली 14.1 का तीसरा प्रश्न, इसमें माध्य जेब खर्च 18 है, लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है। और प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, ये वाला आपको याद करके जाना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। उसके बाद प्रश्नावली 14.2 में
पहला इसका पहला ही, उसके बाद में दूसरा मोस्ट आईएमपी है, और इसी का प्रश्न क्रमांक 6 भी एक बार आप पढ़ जाना, देख जाना। उसके बाद में बात करें हम प्रश्नावली 14.3 में 14.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरा, इस लेसन का ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। और प्रश्न क्रमांक चौथा, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है। ये वाला प्रश्न भी आप अच्छे से करके जाओगे। और प्रश्न क्रमांक 7, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शाता है, तो विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो लेसन 14 में कम से कम आप ये मोस्ट आईएमपी ये वाले प्रश्न करके जाएं। अध्याय 15 प्रायिकता। देखो प्रायिकता बिल्कुल सरल पार्ट है। जैसे आपने अगर क्लासेस ज्वाइन की होगी, कोचिंग गए होंगे, स्कूल गए होंगे, तो आपको प्रायिकता में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रायिकता में से सबसे पहली चीज तो आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आते हैं इसमें से, जिसमें आपका किसी घटना के घटित होने की निश्चित प्रायिकता कितनी होती है और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता कितनी होती है। ये 2-4 ऐसे प्रश्न हैं जो आपको सारांश में मिल जाएंगे, वो आपको करके जाना है। ये 15 प्रश्नावली 15.1 जो रिक्त स्थान है आपके, ये जरूर आप पढ़ के जाओगे। उसके बाद में अगर इसका आईएमपी की बात करें हम, तो प्रश्न क्रमांक 5, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है, ये जरूर करके जाओगे आप। उसके बाद में इसी का एक उदाहरण था, उसके बाद इसमें प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 11 और इसी का प्रश्न क्रमांक 12 और प्रश्न क्रमांक आईएमपी 19 और प्रश्न क्रमांक 21, ये वाले प्रश्न आप एग्जाम में करके जाओगे। तो ये हो गए आपके मैथ्स के सारे ही आईएमपी क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप मैथ्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम देना एक प्लानिंग के साथ, जिससे कि हमारा रिजल्ट अच्छा आए। तो कभी भी आप कोई सी भी एग्ज़ाम की लाइफ में कभी भी आप अगर तैयारी करें, तो उसको प्लानिंग के साथ अगर आप दोगे तो निश्चित ही आपका जो टारगेट है वो पूरा होगा। तो आपको जो एग्ज़ाम के टाइम पर तैयारी करनी है, तैयारी इस प्रकार से करनी है कि पहले तो आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट है, वो कौन सा लेसन है, उसमें कौन सा आईएमपी आ रहा है। तो सबसे पहली हमारी ये प्राथमिकता होती है कि वो आईएमपी जो एग्ज़ाम में आने वाला है, ये एग्ज़ाम में आने के उसके ज़्यादा चांस है, कम से कम सबसे पहले हम उसे पढ़ें। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा लेसन पढ़ के ना जाओ, आपको पूरा लेसन भी पढ़ना है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर हमें प्लानिंग के साथ में पढ़ना है, ताकि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम पहले पढ़ें, उसके बाद उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। इससे होगा क्या, जैसे कि लेसन 1 में 4 आईएमपी है, तो लेसन 1 के चारों आईएमपी करो सबसे पहले। अब उसी के बाद 4 आईएमपी कर लिए, तो फिर वापस से लेसन 1 में ही मत बैठे रहो, क्योंकि उसके बाद लेसन 2 के जितने आईएमपी है वो करो, लेसन 3 के जितने हैं वो करो, लेसन 4 के जितने हैं वो करो, लेसन 5 के जितने हैं वो करो।
इसी प्रकार सारे लेसन के जितने जितने आईएमपी है, जिन प्रश्नों की सबसे ज़्यादा आने के चांस है, उन प्रश्नों को हमें सबसे पहले करना है। उसके बाद जैसे ही आपने कर लिए या आपको हो सकता है वो पहले से याद हो, जो जो आईएमपी है वो अगर आपको पहले से याद है, तो फिर हम पढ़ेंगे लेस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इस बार आपके काफ़ी ज़्यादा नंबर के आ रहे हैं, 30-32 नंबर के आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ऑब्जेक्टिव हमारे परसेंटेज को बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारे लिए खास है, इस कारण ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पढ़े, सूत्रों को पढ़े, सवाल करने हैं आपको तो सूत्रों को पढ़े और ऑब्जेक्टिव पढ़े, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ियाँ, इनकी अच्छे से तैयारी करें। ये सारा करने के बाद में आप चाहे तो, आपकी इच्छा हो कि नहीं हमें तो पूरा ही पढ़ के जाना है, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, लेसन 1 लेसन 2 जो भी आपका मन पड़े वो आप पूरी तैयारी करके आप जाओ। मेरा कहने का मतलब यही है कि एग्ज़ाम का टाइम है, अगर आप एक शेड्यूल बनाकर चलोगे तो निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त होंगे। इसी के साथ आपका भाई जगदीश सिंह आपके हमेशा साथ में है। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आपको आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9009617699 पर मैसेज करके आप किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान यहाँ पर पूछ सकते हो एग्जाम से रिलेटेड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।